आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा तीसरा लेक्चर है दोस्तों, उल्का पिंड एस्टेरॉइड पे। मुझे कुछ सवाल है। उन्होंने बोला कि सर ये लेक्चर जो है वो कुछ समझ में नहीं आया, ये जो एस्टेरॉइड आ रहे हैं ये वाकई क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब दोस्तों, मैं जवाब दे ही रहा था कि एक आर्टिकल भी आ गया इंडियन एक्सप्रेस पे, तो मैंने सोचा कि इस पे सेपरेट ही लेक्चर बना दूं। तो एस्टेरॉइड्स के बारे में इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लिए हैं पिछले ही हफ्ते, सब कुछ समझा दिया है। आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और ये डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में खतरा है। देखो, र्यूमर्स बहुत फैल जाती हैं। अब अभी ये वाला जो एस्टेरॉइड है जिसका अभी मैंने लेक्चर 3 दिन पहले लिया था, ये धरती से आज ही गुजरे, नहीं कल गुजरा था, इनफैक्ट 6 सितंबर, ठीक है। 7 सितंबर को मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो अब बहुत ज्यादा इसमें ये हुआ कि यार ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी और ये खत्म कर देगा, बड़ा हैशटैग चला सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा बज। लेकिन दोस्तों ये सब ऐसे ही है, मसाला न्यूज होती है, इसमें ज्यादा कुछ सच्चाई नहीं होती है। जो इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, जो बड़े बड़े संस्थान कहते हैं, वही सच होता है, क्योंकि उनकी बकायदा पूरी रिसर्च होती है। तो हम देखेंगे नासा क्या कहता है और अदर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या कहते हैं। क्या वाकई में एस्टेरॉइड्स को खतरा है खतरा, तो कितने बड़े एस्टेरॉइड से खतरा है, या जो भी अर्थ के बगल से क्रॉस हो रहे हैं, जिनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनसे खतरा है। ये सब हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंस्टा पे आ गया हूं अभी, इसी वक्त जाके फॉलो करो, क्योंकि 1 साल से आपने मेरी आफत मचा दी थी। ट्विटर पे आ गया हूं, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है, 10,100 सब्सक्राइबर है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखो, एस्टेरॉइड अभी इतना ज्यादा क्यों न्यूज में है। 2 एस्टेरॉइड पे मैंने लेक्चर लिया था। एक तो ये वाला 465824, 2010 में इसको डिस्कवर किया गया था। और ये जितना बड़ा पिरामिड ऑफ गीजा है ना, उससे दुगना बड़ा है। ये 270 मीटर बड़ा है, आप समझ सकते हैं। 270 मीटर। अभी मैं आपको बता दूंगा कि कितने मीटर, मतलब कितना बड़ा हो तो खतरा हो सकता है, एस्टेरॉइड कितना बड़ा होना चाहिए। और जो लास्ट एस्टेरॉइड गिरा था वो कितना बड़ा था, तो जिसने डायनासोर को खत्म किया था, है ना। 5th मास एक्सटिंक्शन हुआ था और अभी हम 6th मास एक्सटिंक्शन पे हैं। तो एस्टेरॉइड की बात करें तो 465824, ये भी 6 सितंबर को ऑर्बिट किया, ठीक है। और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बज है। हैश टैग रॉकी हॉरर, हैश टैग डेंजरस एस्टेरॉइड, इस तरीके के हैश टैग लगा के ये न्यूज चलाई जा रही है। इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि 0% चांसेस हैं कि ये जो है वो एस्टेरॉइड जो है वो धरती पे आए। 2020 जो है बहुत ही खराब गया है, तो लोग इसको और ज्यादा थोड़ा सा मसाला मिर्च मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि 465824 या जो 2000, ये 2018 VP1 के तो बारे में हमने बात की ही थी, वो तो अभी गुजरेगा अभी आने वाले महीनों में। तो उससे तो बिल्कुल खतरा है ही नहीं। अगर वो धरती पे एंटर भी कर जाता है एटमॉस्फेयर पे, तो भी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये काफी बड़ा है, ये 270 मीटर बड़ा है। तो यहां पे जो प्लानिटरी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0% है, ये अर्थ को हिट करेगा ही नहीं, आराम से एकदम बड़ा पाव खाते हुए शांति से निकल जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। बस ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप उस शहर से निकल रहे हैं लेकिन उस शहर में उतर नहीं रहे हैं, तो ये एस्टेरॉइड वैसा ही है, कुछ भी नहीं करने वाला। अरे 4.6 मिलियन माइल्स अवे है, ठीक है। मतलब एक 46 लाख माइल्स अवे है ये, ठीक है। तो ये इट इज वेरी अनलाइकली कि हिट करने वाला है। ये पता है 4.6 मिलियन माइल्स अवे कितना हुआ, मतलब जो धरती से चांद का डिस्टेंस है उससे 19 गुना। तो बहुत 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 ज्यादा 0% नेगेटिव में चांसेस है कि नहीं। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन को ऑर्बिट करते रहते हैं, है ना। माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, प्लैनेट्स बन नहीं पाए ये। हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया है, ये मैं आपको बता देता हूं। क्लासेस मैंने जो एस्टेरॉइड्स के लेक्चर लिए थे, एस्टेरॉइड्स के बारे में, तो उल्का पिंड के बारे में आपको बताया था। कितनी क्लासेस होती ये मैंने नहीं बताया था, ये मैं आपको बता देता हूं। बताया था लेकिन ऐसे डिवाइड करके नहीं बताया था। नासा के मुताबिक एस्टेरॉइड्स जो हैं 9,94,383 है, ये नोन है। करोड़ों अरबों हो सकते हैं दोस्तों, इनकी कोई सीमा नहीं है। अभी हमने खाली 10% है यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया है, 90% सब डार्क है। तो बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत ब्लैक होल्स मिल रहे हैं, वर्म होल मिल रहे हैं। ब्लैक होल बड़ा खतरनाक, वर्म होल बड़ा खतरनाक होता है। टाइम ट्रैवल, स्पेस एंड टाइम एक ही चीज है, ठीक है ना। वॉर्प होता है, वॉर्प, स्पेस
अब खैर क्या मैं बताऊं, अभी इसमें तो अलग ही लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आप मेरा एल्बर्ट आइंस्टीन का लेक्चर दीजिएगा। टाइम ट्रैवल होता है बेसिकली, सच में हो सकता है, वर्म होल के थ्रू आप जाते, दरवाजा होता है। अभी एक बहुत बढ़िया GL50 करके सीरीज आई है, बहुत बढ़िया सीरीज है, अभी टाइम ट्रैवल पे काफी सीरीज आई है। GL50 आई है, डार्क, आई होप आपने देखी होगी। खैर उसमें तो टाइम ट्रैवल ऐसे होता है जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत गजब की मूवी आई क्रिस्टोफर नोलन की, वो भी टाइम ट्रैवल पे है, वो है टेनेट, है ना। वो आप शायद रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसकी मैंने स्टोरी पढ़ी थी, प्लॉट पढ़ा था, वो भी काफी कमाल का था, वो भी टाइम ट्रैवल पे ही है। तो नासा ने बताया है कि 9,94,383 अभी नोन एस्टेरॉइड्स हैं, है ना। और आपको पता ही है कि ये 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, 13.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बना, बिग बैंग हुआ। 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये हमारे एस्टेरॉइड्स, मतलब रेमिनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, एस्टेरॉइड आ गए, ठीक है। अब एस्टेरॉइड की 3 क्लासेस होती हैं। पहली कौन सी होती है, देखो ये है हमारा धरती, नहीं सॉरी, ये है हमारा सूरज, ये है हमारा मरकरी, छोटा उसको बनाना चाहिए था, ये है हमारा वीनस, ये है हमारी धरती, ये है हमारा मार्स, ये है हमारा जुपिटर। इसके बीच में बेल्ट होती है, ठीक है, इसी को एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, ये फर्स्ट क्लास में आते हैं, ठीक है। अब इस बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। इतने सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं ये इस बेल्ट में आते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड याद रखिएगा। देन देयर इज सेकंड ग्रुप जिनको हम ट्रोजन्स कहते हैं। ट्रोजन्स की बात करें तो ये वो एस्टेरॉइड है जो लार्जर प्लैनेट से अपना ऑर्बिट जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। नासा ने बताया है, अब लार्जर प्लैनेट क्या हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, नेपट्यून हो गया, अर्थ भी हो गया। अर्थ ट्रोजन भी हम देखते हैं कि 2011 में रिपोर्ट किया गया। और तीसरा क्लास नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स होता है, जो धरती के पास से गुजरते हैं, जिनको अर्थ क्रॉसर्स भी बोला जाता है। इस तरीके के 10,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड्स हैं। 1400 आर पोटेंशियली हजार्डस। देखिए ये घूमते रहते हैं, ऑर्बिट कर, देखिए ये धरती है, ये सूरज है ना, ये ऑर्बिट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर से ही आएंगे, ये रिपीट करेंगे। तो दैट मींस देयर आर 10,000 सच एस्टेरॉइड्स, 1400 आर पोटेंशियली हजार्डस, पीएचए जिनको बोला जाता है। लेकिन हिट करने के चांसेस दोस्तों नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोविड-19 ने वैसे ही हमारी बैंड बजाई हुई है, तो अभी एस्टेरॉइड बैंड अभी काफी समय तक नहीं बजाने वाला, कम से कम 100 सालों तक तो नहीं बजाने वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप जो सवाल ढूंढ रहे थे कितना बड़ा एस्टेरॉइड होना चाहिए, देखो प्लैनेटरी सोसाइटी के हिसाब से 1 बिलियन एस्टेरॉइड जिनका डायमीटर जो है वो 1 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। यानी कि 100 करोड़ ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं जिनका डायमीटर अभी 1 मीटर से ज्यादा है, और जो डैमेज कर सकते हैं उनको 30 मीटर से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाले तो इनको आप हटा ही दो, ठीक है, ये तो हमारे लिए खतरा है ही नहीं, ऐसे तो डेली आते रहते हैं आवारा कहीं के। 30 मीटर से ज्यादा हैं अगर एस्टेरॉइड तो वो खतरा हो सकते हैं, ठीक है। नासा के हिसाब से 140 मीटर से कोई एस्टेरॉइड बड़ा हो, यानी कि एक फुटबॉल स्टेडियम से बड़ा या छोटा हो, वो खतरनाक होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 140 मीटर से अगर बड़ा हो कोई एस्टेरॉइड, वो खतरनाक होता है, फुटबॉल स्टेडियम के बराबर या बड़ा, वो धरती पे तबाही मचा सकता है। अब जो मैंने एस्टेरॉइड आपको बताया वो कितना बड़ा है, 270 मीटर का, दैट मीन्स इट इज डेंजरस, इसीलिए सोशल मीडिया पे ये बज़ है। बट मैंने बताया ना कि बहुत दूर से क्रॉस कर जाएगा, ये धरती पे आएगा ही नहीं। 140 मीटर वाले बहुत 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 खतरनाक होते हैं। मीटेरॉइड भी बहुत खतरनाक होता है, ऐसी बात नहीं है। मीटेरॉइड क्या होते हैं, कॉमेट या एस्टेरॉइड, अब इसकी भी बात मैंने की हुई है, मीटेरॉइड शावर की अभी मैंने बात की थी, आप लेक्चर अवेलेबल है देख लीजिएगा। कॉमेट और एस्टेरॉइड से जो पार्टिकल निकलते हैं ना, वो भी खतरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। अभी 100 साल तक बड़े एस्टेरॉइड, 30 मीटर से ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड हमारे यहां 140 मीटर से ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड टकराने नहीं वाला है। अगले 100 साल तक हम बिल्कुल सेफ है। साथ ही साथ 1 किलोमीटर से बड़े, जो जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से बड़ा होता है, वो तबाही मचा देते हैं, वो खत्म, एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। 1 किलोमीटर बहुत हो गया, वो तो बर्बाद कर देंगे धरती को, जैसे डायनासोर्स को किया। लेकिन अभी 1 लाख सालों तक नहीं होने वाला है। और कॉमेट्स भी, कॉमेट्स
भी एस्टेरॉइड से निकलते हैं। 5 लाख सालों तक कोई बड़ा कॉमेट टकराने वाला नहीं है। तो एस्टेरॉइड, कोई बहुत बड़े एस्टेरॉइड की टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आपको 1 लाख साल बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना दोस्तों, टाइम अलग अलग चलता है, याद रखिएगा। वक्त का समुंदर जो है ना वो बहुत अलग है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, बस समझने की कोशिश चल रही है। टाइम अलग अलग चलता है, हर जगह अलग। टाइम जो है लेंथ से प्रभावित होता है, स्पीड से प्रभावित होता है। इट इज वेरी अनयूजुअल। वक्त में टाइम पे, अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको टाइम पे लेक्चर चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स और फेसबुक पे बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करती है, एंट्रोपी को रिवर्स कैसे किया जाता है, इन्वर्जन ऑफ टाइम क्या होता है। तो लेकिन आप मुझे चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी वो मैं लेक्चर लेके आऊंगा अगर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो 1 लाख साल जो है अभी तक कोई बड़ा एस्टेरॉइड नहीं टकराने वाला है। जिसने डायनासोर को मारा था उसका डायमीटर 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर, जिसको चिक्सलब इंपैक्टर बोला गया। 66 मिलियन ईयर्स एगो ये टकराया था और इसने डायनासोर को खत्म कर दिया। क्या सारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स डेंजरस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डेली, हर दिन 100 टन ऑफ डस्ट, स्पेस डस्ट जो है अर्थ रिसीव करता रहता है। हर साल कार के बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो धरती पे एंटर करता रहता है फायरबॉल की तरह, बट धरती पे आने से पहले एटमॉस्फेयर के कारण ही ये जल जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब अगर मान लो 0.001% चांस है कि एस्टेरॉइड आ भी गए, तो हम क्या करेंगे? हम इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि आपके पास एक बहुत तेजी से बॉल आ रही है, आप इसको किसी और बॉल से डिफ्लेक्ट कर दो तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। आप खड़े हुए हैं, कोई कार बहुत तेजी से आ रही है, किसी और कार से डिफ्लेक्ट कर दो। ठीक वैसे अगर एस्टेरॉइड आ रहा है तो उसको स्पेसक्राफ्ट से डिफ्लेक्ट कर दो। नासा ने डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन ये चलाया है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। डाइडिमोस जो कि एक बाइनरी नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, ये हो सकता है कि हमारे लिए खतरा हो जाए, तो इसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा। 2022 में इस एस्टेरॉइड से ये स्पेसक्राफ्ट टकराएगा, डार्ट जो है, ठीक है, और 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराएगा, इसको पीसेस में बदल देगा। और इस डिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए एक और मिशन है जिसको हेरा बोला है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करी है 2024 में। इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो फिलहाल एस्टेरॉइड से आपको कोई भी खतरा नहीं है, तो खुश हो जाओ, पार्टी मत करो, क्योंकि अभी तो कोविड है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।